हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं बीए फर्स्ट सेम के जो आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उससे संबंधित यहाँ हम कंटेंट लेकर आए हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स के पास जो है AECCH है, हिंदी भाषा एवं व्याकरण, तो वहाँ से हम आपके लिए कंटेंट लेकर आए हैं। और काफ़ी स्टूडेंट्स को ये था कि पैटर्न किस प्रकार का रहेगा, तो ये पेपर हिंदी भाषा व्याकरण का है जो कि आपके पेपर का नाम है। ये पेपर 75 का था, लेकिन आपका जो पेपर आएगा वो 75 का नहीं, आपका पेपर आएगा 100 नंबर का। और 100 नंबर का अभी पैटर्न नहीं पता है कि कितने नंबर का आपका बनेगा, क्योंकि बाकी में आपके जो हुए हैं वो किस प्रकार से जिनके असाइनमेंट हुए हैं वो असाइनमेंट वाले आपके असाइनमेंट के अकॉर्डिंग, मैंने कल भी ये बात बताई थी। काफ़ी स्टूडेंट्स की फिर भी क्वेरीज आती रहती हैं कि मैडम ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो ये वीडियो को थोड़ा ध्यान से आप देखा करें। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके असाइनमेंट 30 नंबर के हुए हैं तो आपका पेपर आएगा 70 नंबर का। अब जैसे आपका एक पेपर है जो CRTI है, तो उसमें 60 नंबर का वो हुआ है असाइनमेंट, तो आपका पेपर आएगा 40 नंबर का। लेकिन कुछ पेपर आपके MCQ बेस आएंगे। अब जैसे ये आपका CRTI है तो ये आपका पेपर जो आएगा ये MCQ बेस आएगा। अब मैंने ये काफ़ी बार बता दिया है कि जो आपके ECCH है, K है, J है, जो भी आपका है वो पेपर आपका थ्योरी बेस आएगा, क्योंकि इसमें असाइनमेंट नहीं हुआ है। और जो आपकी डेट शीट आई थी, डेट शीट में नीचे आपके नोट्स में डाला गया था कि ये पेपर सारे पेपरों के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था, आप दोबारा नोट्स कर सकते हैं, जिसमें आपका VAC इसका आपका MCQ आएगा। बाकी आप अगर असाइनमेंट हुआ है तो असाइनमेंट के नंबर माइनस कर दीजिए। सारे पेपर 100 नंबर के होते हैं। अगर असाइनमेंट होता है तो उसमें से असाइनमेंट के नंबर माइनस कर दिए जाते हैं और बाकी का वो पेपर हो जाता है, ठीक है। तो अगर असाइनमेंट नहीं हुआ है तब 100 नंबर का आएगा। अब आपको देखना है कि किसका असाइनमेंट आपने दिया है और किसका नहीं दिया है, ठीक है। अब जैसे DMM है, ये आपका MCQ है। W आपका DD है, ये आपका MCQ है। EOM है, ये आपका MCQ है। और आपका VAC भी जैसे आपका 01 है, 02 है, 03 है, तो सभी का जो VAC होना है वह 09 होगा। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। VAC आपका 09 होगा। काफ़ी पेपर है उसमें SECCS है, वो भी SECIT, ये सब MCQ बेस होने हैं। लेकिन आपका जो पेपर AECCJK जो भी आपने लिया है, चूज किया है, वो पेपर आपका थ्योरी बेस होगा। बार बार बता रही हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। हमने इसकी बुक भी अपलोड की है, लेकिन उसमें शायद कुछ चैप्टर्स अभी आपके रह गए हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने चैप्टर्स रह गए हैं। एक चीज़ और, हमने कुमाऊनी भाषा का आपके लिए अपलोड कर दिया है, लेकिन जो गढ़वाली वाला है उसमें ना तो साइट पर सिलेबस शो हो रहा है, ना ही आपका जो है बुक शो हो रही है। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर हमें लगेगा कि कौन कौन सा गढ़वाली भाषा में आपसे पूछा जा सकता है। गढ़वाली भाषा के पुराने पैटर्न के क्वेश्चन पेपर हैं, लेकिन बात यही है कि सिलेबस भी अगर हमारे पास होता तो शायद आपका कुछ हेल्प हो सकती थी। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, कहीं से आपके लिए सिलेबस अरेंज करते हैं और आपकी तैयारी कराते हैं। पेपर आपका 19 में होना है, तब तक आप तक बहुत कंटेंट पहुंच जाएगा। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, जो हिंदी व्याकरण वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने AECCH लिया है। हिंदी वर्णमाला के विविध स्वरों का परिचय दे तथा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वरों और संयुक्त स्वरों का अंतर स्पष्ट करें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप ज़रूर तैयार करके जाइएगा। इसमें पैटर्न पे बिल्कुल मत जाइएगा, आपको सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चंस देखने हैं कि क्वेश्चंस कौन से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये जो पेपर का पैटर्न है ये दूसरा पैटर्न है और आपका पैटर्न दूसरा आ रहा है, ठीक है। 100 नंबर का आपका पैटर्न आएगा, आपको सिर्फ क्वेश्चंस को फोकस करना है। बाकी बाय बुक जो मैं आपको बता रही हूँ वहाँ से आप तैयारी करके जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत आने वाले किन किन वर्णों का आयोग वह कहते हैं और इन आयोगों को क्यों कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत किन वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, इनकी संख्या कितनी है और इन्हें किन ही 5 उपवर्गों में बांटा गया है स्पर्श व्यंजन को। ठीक है, स्पर्श व्यंजन जैसे कि आपका क है, ख है, इस तरह से ये स्पर्श व्यंजन है और इनको 5 भागों में बांटा गया है। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है जैसे क, च, ट, त और प, ये 5 भागों में इसको बांटा गया है स्पर्श व्यंजन को और इनकी संख्या 25 है। बाकी आप जब बुक में पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। फिर दिए गए अशुद्ध शब्दों को अशुद्ध रूप लिखें। जितने भी ये अशुद्ध शब्द हैं, 6 अशुद्ध शब्द दिए गए थे, इनको शुद्ध करके लिखते हैं व्याकरण में। फिर इसके बाद हिंदी में प्रयुक्त किन्हीं 6 विराम चिन्हों को उदाहरण सहित परिचय दीजिए। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी आप देखा करें, लेकिन जो बाई बुक मैंने आपको बताया उसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा, वहाँ से क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली बनेंगे। संज्ञा के 5 भेदों का उदाहरण सहित परिचय दीजिए। प्रयोग के आधार पर विशेष्य और विशेषण का भेद स्पष्ट करें। ठीक है, संज्ञा के जो 5 भेद हैं आपका वो सब आपको बताने हैं और उदाहरण भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये थोड़ा गलत मिसप्रिंट हो गया। संधि और समास में क्या अंतर है, उदाहरण सहित इन दोनों का अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो मैं सिर्फ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आपके लिए कि जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समास के निम्नलिखित भेदों का उदाहरण सहित परिचय दीजिए। अव्यय भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु समास, इनका एक एक आप उदाहरण दे सकते हैं। जैसे आप द्विगु समास में दे सकते हैं चौमासा, ठीक है, द्वंद्व समास में माता पिता, इस तरह से आप उदाहरण दे सकते हैं। और भेदों का उदाहरण, समास के निम्नलिखित भेदों का उदाहरण सहित परिचय दीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेदों और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेदों का उदाहरण सहित दीजिए। अब रचना के आधार पर कौन कौन से वाक्य है, मिश्र वाक्य है, आपका संयुक्त वाक्य है, ठीक है, इस तरह से। अब अर्थ के आधार पर कौन कौन से भेद हैं तो उसका एक एक उदाहरण भी आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए अशुद्ध शब्दों वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। छात्राओं ने कुलपति महोदय को पुष्प गुच्छ प्रदान किए। भगवान के अनेकों, तो यहाँ का अनेकों ना आकर क्या आएगा, अनेक रूप है। ठीक है, घोड़े गाय बकरी मैदान में चर रहे हैं, तो इस तरह से ही आपको सही करना है। दिए गए सरल वाक्यों में संयुक्त वाक्य बनाइए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट इसमें पूछा गया, अस्वस्थ होने के कारण परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, तो इनको आपको किस में बनाना है, संयुक्त वाक्य में। सूर्योदय होने पर अंधेरा मिट गया, भिखारी को देखकर बच्चे ने उसे भीख दी। और ये वाला जो क्वेश्चन है हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ना आए, क्योंकि पैटर्न पहले दूसरा था, तो अब वो मैं बार बार कह रही हूँ कि दूसरा आ चुका है। तो कुछ क्वेश्चंस थे जो आप तक पहुंचाने थे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के थ्रू, तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसी बेनिफिशियल वीडियो के लिए। काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि पता नहीं चलता, तो बेल आइकन हिट जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन हिट करेंगे तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुँचेगा। और बने रहने के साथ साथ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने हाथ से किसी की केयर करते हैं। शेयर कीजिए, केयर कीजिए।